नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुमन राठी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मैं पीजीटी फिजिकल एजुकेशन देव पब्लिक स्कूल नजफगढ़ में कार्यरत हूँ। आज हम करने वाले हैं इंट्रामुरल्स कंपटीशन, एक्स्ट्रामुरल्स कंपटीशन एंड स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। हिंदी में इनको कहा गया है संस्थागत प्रतियोगिताएं, अंतर विद्यालयीन प्रतियोगिताएं और विशिष्ट खेल कार्यक्रम। चलो शुरू करते हैं। संस्थागत प्रतियोगिताएं वो हैं जो किसी विद्यालय की चार दीवारी के अंदर खेली जाती हैं। ठीक है, विद्यालय के अंदर होने वाली प्रतियोगिताएं हैं बेटा, इनमें कोई भी विद्यार्थी किसी और विद्यालय का भाग नहीं ले सकता, या आप ये कह सकते हो बाहर का कोई विद्यार्थी इसमें भाग नहीं ले सकता है। इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट स्लोगन है बेटा, प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक खेल के लिए तथा प्रत्येक खेल प्रत्येक विद्यार्थी के लिए है। तो ये इनका स्लोगन है, बार बार पूछा जाता है, जिसको हिंदी में आदर्श वाक्यांश कहा जाता है। तो वो खेल जो विद्यालय की चार दीवारी में खेले जाते हैं, जिनमें किसी दूसरे विद्यालय का कोई विद्यार्थी भाग नहीं ले सकता, और प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक खेल के लिए तथा प्रत्येक खेल प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, ये इसका आदर्श वाक्यांश है। इन खेलों को संस्थागत खेल कहा जाता है। चलिए अब इनके महत्व की बात करते हैं। इनका बड़ा महत्व है बेटा। एक तो इनका शारीरिक महत्व है, मानसिक महत्व है, भावनात्मक और सामाजिक। शारीरिक महत्व, कोई भी खेल खेलते हो, कोई भी एक्टिविटी में, फिजिकल एक्टिविटी में जब आप पार्ट करते हो तो आपका फिजिकल फिटनेस इम्प्रूव होता है। इसमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। कोई भी जब आप इंट्रामुरल्स एक्टिविटी करते हो तो कहीं ना कहीं आपका मेंटल लेवल हाई होता है। इमोशनल, जब आप कोई भी कंपटीशन में भाग लेते हो तो हार और जीत उसका पार्ट है, और कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हो, अपना इमोशनल बैलेंस भी डेवलप कर लेते हो। सामाजिक विकास, आपका सामाजिक विकास तो होता ही है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा कि बंद कमरे में शिक्षा नहीं दी जा सकती है। जब भी आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी में भाग लेते हो तो कहीं ना कहीं आप अच्छे ट्रेड सीखते हो और सामाजिक विकास होता है। अब देखिए बेटा, इसमें नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया है। ये नैतिक मूल्यों को ज़्यादा डेवलप करते हैं, क्योंकि जैसे कि आप भी देख सकते हो कि खिलाड़ी का नैतिक स्तर दूसरों के मुकाबले ज़्यादातर अच्छा माना जाता है, अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारी अच्छी क्वालिटी, स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है ना, खिलाड़ी खेल के मैदान में बहुत सारी अच्छी बातें, सहयोग, भाईचारा, यूनिटी, ये सारी बातें सीखता है, तो कोई नैतिक मूल्य ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद है, बच्चों के स्वास्थ्य पर तो ध्यान देता ही देता है। जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो हर बच्चे में एक लड़ाकू प्रवृत्ति है बेटा। ये लड़ाकू प्रवृत्ति को शांत करने के लिए ज़रूरी है बच्चा अपना जो एंथुसियाज्म है, अपना जो जोश है वहाँ निकाल सकता है। उसके बाद है, आप ये देखते हो बच्चा तरोताज़ा महसूस करता है, इससे चुस्त हो जाता है, ये कह सकते हो। आप ये देखते हो कि जब बच्चा 3-4 पीरियड के बाद एक पीरियड आप गेम के लिए भेज देता है टीचर, तो अगले पीरियड में और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो ये इसलिए होता है कि खेल के मैदान में बच्चा क्या हो जाता है, चुस्त हो जाता है। खिलाड़ियों के भाग लेने की इंट्रामुरल्स एक्टिविटी अगर स्कूल में है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, उनके पार्टिसिपेशन के मौके बढ़ जाते हैं। नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नेतृत्व के गुणों का विकास होता ही होता है, क्योंकि देखो मैं ड्राइंग में अच्छी हूँ तो मैं वहाँ दूसरों को गाइड कर सकती हूँ, मैं वहाँ पे मैं लीडर बन जाऊँगी। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो आप वहाँ लीडर बन जाते हो। अगर कोई बच्चा डांस में अच्छा है तो वो वहाँ लीडर बन जाता है। तो इंट्रामुरल्स का ऑब्जेक्टिव ही है कि बच्चे के उस फील्ड का पता लगाना जिसमें कि वो क्या है, अच्छा है। हर बच्चे को हर खेल सिखाया जाना, फिर उसमें से उसकी पर्टिकुलर फील्ड चूज़ करना जिसमें उसकी चॉइस है, जिसमें वो लीडर है, और उसी में उसका आगे का फ्यूचर डिसाइड करना और उसको डेवलप करना। ये तो एक बात थी। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब कहा जाता है इंट्रामुरल्स में कौन कौन सी क्रियाएँ आएंगी, इंट्रामुरल्स में कौन कौन सी क्रियाएँ आएंगी। कुछ लोगों का मानना है कि बड़े डाउट्स हैं बच्चों को कि लूडो, कैरम बोर्ड, दीज आर द पार्ट्स ऑफ इंट्रामुरल्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द इंट्रामुरल्स। बट बेटा ये इंडोर स्पोर्ट्स हैं। ये इंट्रामुरल्स में आपके सारे गेम आते हैं। विद्यालय की चार दीवारी के अंदर अगर आपका चेस हो रहा है, अगर आपका कैरम हो रहा है, तो वो भी इंट्रामुरल्स है, ठीक है। पर इसमें इसका जो एरिया काफ़ी वाइड है। इसमें फुटबॉल आता है, हॉकी आता है, वॉलीबॉल आता है, क्रिकेट आता है, बास्केटबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स। फिर उसके बाद इसमें खो खो आता है, शटल रन, सैक रेस जिसमें बोरी बांध के भागते हैं, 3 पैर की दौड़, लेज़ियम, डंबल, जिम्नास्टिक, उसके अलावा चित्रकारी और मूर्तिकारी, फिर कुश्ती, जूडो और कराटे भी इसमें आते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि इसका एरिया काफ़ी वाइड है, इसका एरिया काफ़ी व्यापक है। आगे देखते हैं। अब ये कहता है कि इंट्रामुरल्स, अभी जब मैंने आपको पढ़ाया है कि इंट्रामुरल्स हैं, इंट्रामुरल्स, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं बेटा। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, और
और मुरेलिस का मतलब होता है वॉल। ये एक लैटिन वर्ड है। इंट्रा का मतलब है विद इन और मुरेलिस का मतलब वॉल, मतलब वो खेल जो विद्यालय की चार दीवारी के अंदर खेले जाते हैं इंट्रामुरस कहा जाता है। इनकी शुरुआत तब हुई जब कभी खाली पीरियड में फिजिकल एजुकेशन टीचर बच्चों को बाहर लेके गया और उसने देखा कि खेल के मैदान में बच्चों का व्यक्तित्व तो बिल्कुल चेंज हो गया है। एक क्लास में चुप शांत और जो बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, खेल के मैदान में उसका व्यक्तित्व कुछ अलग ही दिखाई दिया। उसको उसमें उसके मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाई दी, उसमें नेतृत्व के गुण दिखाई दिए। तो इस प्रकार से कुछ शारीरिक शिक्षाओं के अध्यापकों के शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों की मदद से बेटा इंट्रामुरस की शुरुआत हुई। सबसे पहले अमेरिका में बेसबॉल का इंट्रामुरस शुरू हुआ अमेरिका में, जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। उसके बाद इंट्रामुरस यूरोप में कंपलसरी कर दिए गए, ठीक है, कंपलसरी कर दिए गए। बट भारत में इन इंडिया इंट्रामुरस क्या है बेटा, वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड इन इंट्रामुरस। भारत में आज भी इंट्रामुरस का अभाव है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास संसाधनों की कमी है और हमारे पेरेंट्स का, जो हमारे माता पिता हैं, बच्चों के जो माता पिता, उनका नज़रिया भौतिकतावादी है। वो अपने बच्चों को खेलों की बजाय पढ़ाई में आगे करना चाहते हैं, ताकि कहीं ना कहीं वो रोज़गार गेन कर ले। तो इस प्रकार से क्या है बेटा, भारत में अब इंट्रामुरस को बहुत आगे जाना है। तो ये तो एक बात थी। अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब है बेटा एक्स्ट्रामुरस कंपटीशन। एक्स्ट्रामुरस कंपटीशन कौन से होते हैं, जिनको अंतर्विद्यालयीन प्रतियोगिताएं कहा जाता है। अंतर्विद्यालयीन प्रतियोगिताएं कौन सी हैं, वो प्रतियोगिताएं जो विद्यालय की चार दीवारी के बाहर खेली जाती हैं, इन्हें अंतर्विद्यालयीन प्रतियोगिताएं कहते हैं। ये भी बेटा दो वर्डों से मिलकर बना है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब आउटसाइड बाहर, और मुरेलिस, ठीक है। जो खेल विद्यालय की चार दीवारी के बाहर खेले जाते हैं उन्हें एक्स्ट्रा मुरेलिस कहते हैं। अब इनके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, इनके महत्व की बात करते हैं। तो इसमें कम से कम दो से अधिक विद्यालय भाग लेते हैं। इनके बीच इनके संबंध क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। जब आप कोई भी खेल खेलते हो तो अपने दुश्मन के साथ कभी नहीं खेलते, आप अपने दोस्त के साथ ही खेलते हो। तो संबंधों को अच्छे बनाने के लिए विद्यार्थी जब विजय प्राप्त करता है तो एक अपना नाम करता है, अपना गौरव प्राप्त करता है। तो स्कूल अपना क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक अपनी पहचान बना सकते हैं। विद्यार्थी जब बाहर जाता है तो अनुभव गेन करता है और दूसरे बच्चों से बहुत सारी स्किल सीखता है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं क्या है, ये अभिमान का मतलब यहाँ पे कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस आता है, बच्चों में आत्मविश्वास आता है। और अगर आप मान लीजिए कि आप स्कूल के बाहर कोई भी ऐसे खेल प्रोग्राम आयोजित करते हो, अलग अलग स्कूलों को बुलाते हो, तो माता पिता, बच्चों तथा आसपास के वातावरण में भी खेल के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। जैसे कि आप देखते हो कि प्रो कबड्डी, पहले कबड्डी के लिए हमारे यहाँ पर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उस खेल को इतनी पहचान नहीं मिली थी। पर जब लीग टूर्नामेंट होने लगे तो उसको भी काफ़ी अच्छी पहचान मिली। ये एक बात थी। अब आगे ख़त्म करते हैं इसको। अब है बेटा एक्स्ट्रामुरस। जैसे कि मैंने बताया, एक्स्ट्रा और मुरेलिस क्या है, एक्स्ट्रा का मतलब आउटसाइड और मुरेलिस का मतलब दीवार। जो खेल विद्यालय की दीवार के बाहर खेले जाते हैं, इनका सबसे मेन मोटो क्या है बेटा, टू चूज परफेक्ट प्लेयर, ठीक है, अच्छे खिलाड़ियों का चयन करना और उनमें स्किल्स डेवलप करना, उनका जो क्राइटेरिया वो बढ़ाना, ताकि इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर क्या करें, हम अपने खिलाड़ियों को भेज सकें और उनको डेवलप कर सकें। ये उनमें कॉन्फिडेंस भी डेवलप करता है, साथ ही साथ उन्हें एक्सपीरियंस भी देता है। चलिए आगे करते हैं। उसके बाद बेटा स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, इनको विशिष्ट खेल कार्यक्रम कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम के बारे में मैं 5 बातें बताती हूँ जो आपको बिल्कुल याद रखनी है बेटा। ये वो खेल कार्यक्रम है जिनका खेल प्रतियोगिताओं से अलग उद्देश्य होता है। इनका जो उद्देश्य है वो खेल प्रतियोगिताओं से अलग होता है। इनमें खेल तो आयोजित किए जाते हैं, पर इनका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है खेल प्रतियोगिताओं से, जो कि अलग है। ये समाज में एकता फैलाने के लिए, स्वास्थ्य और बीमारियों से जागरूकता फैलाने के लिए और जागृति लाने के लिए किए जाते हैं। जो भी पैसा कलेक्ट होता है वो चैरिटी में दे दिया जाता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये वो खेल है बेटा जिनका विशिष्ट उद्देश्य होता है। इनमें खेल प्रतियोगिताएं तो होती हैं, पर प्रतियोगिता करना इनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इनमें जो पैसा कलेक्ट किया जाता है वो चैरिटी में, दान में दे दिया जाता है। साथ ही साथ जो ये खेल आयोजित किए जाते हैं, इनका उद्देश्य समाज में जागृति लाना है, अवेयरनेस फैलाना है। ये किसी पर्टिकुलर कोज को लेकर हो सकते हैं, चाहे वो कैंसर से लेकर हो, चाहे HIV से लेकर हो, किसी से भी संबंधित हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं कुछ खेल कार्यक्रमों की। सबसे हम पहले बात करते हैं बेटा खेल दिवस की। साल के शुरू में या साल के आखिर में या बीच में, कभी भी साल का एक दिन है, हर स्कूल खेल दिवस मनाता है। खेल दिवस में क्या किया जाता है,
उसमें ज़्यादातर सभी खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। इसमें डंबल लेजियम मतलब इसमें कोकरिकुलर एक्टिविटी, नृत्य, गायन, ये सब होता है, योगाभ्यास होता है, मतलब सारी क्रियाओं को शामिल करने की कोशिश की गई है। और सारे जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, उनको इनाम दिए जाते हैं तथा आगे बढ़ने के लिए डेवलप किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको खिलाड़ी पूरा साल याद रखें। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है तथा साथ ही साथ सारे बच्चों की भागीदारी। जितने ज़्यादा बच्चे इसमें भाग लेते हैं, अलग अलग प्रकार के इसमें इवेंट रखे जाते हैं, जितने ज़्यादा खिलाड़ी भाग लेते हैं उतना इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल माना जाता है। फिर है बेटा स्वास्थ्य दौड़े। ये कोई भी खेल विभाग या सामाजिक संस्थाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। कई बार पुराने खिलाड़ी भी क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। अब ये देखिए कि इसको कैसे प्रयोग किया जाता है। ये जो हम देख रहे हैं कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं कैसा होता जा रहा है। हमारा लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं कैसा होता जा रहा है बेटा, सेडेंट्री होता जा रहा है। हम आरामप्रद जीवन जीते हैं, जिससे क्या होगा कि हम फिजिकल एक्टिविटी से, शारीरिक क्रियाओं से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रम लोगों में जानकारी फैलाने के लिए किए जाते हैं। इसमें पहले प्रतियोगिता में जो भी खिलाड़ी भाग लेना चाहते हैं उनका पंजीकरण किया जाता है और फिर स्वास्थ्य संबंधी जांच की जाती है। तो इस प्रकार उन खिलाड़ियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो स्वास्थ्य दौड़े हो गया। उसके बाद है रन फॉर फन। रन फॉर फन भी बेटा जैसे फन नाम है, जैसे कोई भी आप स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम आए बेटा, ये सारे पॉइंट्स तो लिखने ही है कि ये विशिष्ट खेल कार्यक्रम है, इनका मेन उद्देश्य है प्रतियोगिता का आयोजन नहीं है, विशिष्ट है, फन है, फन से रिलेटेड लिखो। तो फन से रिलेटेड आप क्या लिखोगे कि लोगों का जीवन तनावग्रस्त होता जा रहा है, लोग कहीं ना कहीं हास्य को भूल गए हैं, तो उनके जीवन में हास्य का पुट लाने के लिए, उनमें जागृति फैलाने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। मनोरंजन के लिए है, साथ साथ पैसा भी इकट्ठा किया जाता है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है बेटा। उछल कूद आनंद का प्रोग्राम होता है और जो धन आता है वो खैरात में या दान दे दिया जाता है। आगे देखते हैं एकता के लिए दौड़। एकता के लिए दौड़ में क्या किया जाएगा, एकता के लिए दौड़ में आपको पता है कि समाज में जो यूनिटी है कम हो गई है, लोगों में शांति, शक्ति व एकता की स्थापना। पुराने खिलाड़ी ज़्यादातर इसको आयोजित करते हैं। आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे पर एकता मतलब रन फॉर यूनिटी आयोजित की गई। उसमें मोदी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बहुत सारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने भी भाग लिया। तो कहीं ना कहीं भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए और समाज में एकता लाने के लिए क्या किया जाता है, ये स्टार्ट किया जाता है। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि बेटा ये क्या थे, हमारे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम थे, विशिष्ट खेल कार्यक्रम। इनमें सभी में वही कॉमन पॉइंट लिखने हैं। जागृति फैलाने के लिए पैसा दान में दे दिया जाता है। इनमें किसी सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है बेटा, जो किसी स्पोर्ट्स फील्ड से भी रिलेटेड हो सकता है, कोई आपका फिल्म स्टार भी हो सकता है। तो इस प्रकार किसी भी पर्सनैलिटी को बुलाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। ज़्यादातर रिले रेसेस, मैराथन, ऐसी रेसेस आयोजित की जाती हैं। जो भी एज खिलाड़ी आते हैं उनका ध्यान रखा जाता है, उनका फिजिकल चेकअप होने के बाद ही उनको शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार ये खेल क्या बेटा बड़े महत्वपूर्ण है। जो भी पैसा आता है वो दान में दे दिया जाता है। जैसे HIV से रिलेटेड हो गया, कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया, हाइजीन रिलेटेड प्रोग्राम हो गया, कोई भी प्रोग्राम इससे रिलेटेड हो सकता है। जो भी आपके सिलेबस में है, 5 है, उनमें से ज़रूरी नहीं है वही देगा एग्जामिनर, आपको कुछ भी दे सकता है। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स। नेक्स्ट अपडेट के लिए बने रहिए।